हेलो आईआईटी एस्पिरेंट्स। नए बच्चे जब कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले मन में उनके ये सवाल आता है कि मैं कोचिंग मटेरियल तो मुझे मिल ही रहा है और कौन कौन से बुक्स मुझे खरीदने की ज़रूरत है। तो इसी टॉपिक पर आज ये वीडियो है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा। बच्चे शुरू में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अरे ये वाली बुक लूँ ना लूँ, उसने तो बोला था ये बुक ले लो, इसने तो बोला था ये बुक मत लो। तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो रिकमेंडेशन है बुक्स की, ये टोटली पर्सनल रिकमेंडेशन है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस विथ माय स्टूडेंट्स। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा मत परेशान हो जाना, कह रहे आपने तो ये बुक बताया था, दूसरे सर ने ये बुक बताया है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सी बुक्स मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, उसके पहले मैं तुमको बुक्स को 3 कैटेगरी में मैं डिवाइड कर देना चाहता हूँ। ठीक, पहला कैटेगरी में कर दिया वार्म अप कैटेगरी। वार्म अप कैटेगरी का मतलब हुआ कि एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, इस तरह की बुक्स। जैसे आप जाते हो, जैसे किसी स्पोर्ट्स में जाते हो तो कोच क्या कहता है, इस मैदान के 2 चक्कर लगा के आओ। आपको उस 2 चक्कर लगाने में हो सकता है आधा घंटा लगा हो, लेकिन उस आधा घंटा जो चक्कर लगा के आपका बॉडी पूरी तरह से गर्म हो चुका है, आप खेलने के लिए पूरी तरह से रेडी हो। तो यही है वार्म अप कैटेगरी। इसको हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे कि क्या वार्म अप कैटेगरी है। फिर है कोचिंग मटेरियल। कोचिंग की हम लोग जो है किसी भी आईआईटी कोचिंग में जाएंगे तो उसमें बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, थ्योरी मिलेगा, ढेर सारे डीपीपी मिलेंगे, ढेर सारे एक्सरसाइजेस मिलेंगे, आईआईटी में आए हुए पिछले 10-15 साल के क्वेश्चन मिल जाएंगे। एडिशनल भी कुछ मटेरियल टीचर्स लोग अपनी तरफ से देते हैं, फॉर्मूले का बुक, ये वो बहुत सारा स्टडी मटेरियल होगा, विच इज नॉर्मली एनफ। ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, विच इज नॉर्मली एनफ फॉर एनी एवरेज और अबव एवरेज स्टूडेंट। ठीक, तीसरा कैटेगरी है एडिशनल बुक्स। कुछ बच्चे स्पेशली अगर काफी तेज बच्चे हैं तो वो वार्म अप भी हो गया, कोचिंग मटेरियल भी हो गया, बोलते हैं सर आप क्या करें सर, मुझे और चाहिए। ठीक, तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी भूख बहुत ज़्यादा है, जिनको बहुत सारे क्वेश्चंस की ज़रूरत है, उनके लिए एडिशनल बुक्स एक थर्ड कैटेगरी की बुक्स। ठीक, हर एक कैटेगरी में कुछ कुछ बुक्स जो नॉर्मली रिकमेंडेड होती हैं, जो इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं लोग, वो उन बुक्स को मैंने सेलेक्ट करके मैं दिखाऊंगा। ठीक, अच्छा, अब आते हैं पहली कैटेगरी। जो सबसे पहली कैटेगरी थी वो क्या थी, वार्म अप बुक्स में स्कूल वाली कैटेगरी। किसी भी सीबीएसई या एफिलिएटेड स्कूल में जाएंगे तो आपको इन बुक्स को तो कराया ही जाएगा। एनसीईआरटी, भाई एनसीईआरटी तो करना ही है, तो बोर्ड में पूछा जाता है। आर डी शर्मा सबसे पॉपुलर बुक है और प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेहतरीन किताब है। इनफैक्ट मैंने एक स्टूडेंट आया था मेरे पास, उसने बोला कि उसने बोर्ड तक, जो क्लास 12 तक, उसने सिर्फ आर डी शर्मा लगाया था और उसकी जेई मेन में 120 में से 80 मार्क्स आए थे सिर्फ आर डी शर्मा करने की वजह से। तो एक बुक बहुत अच्छा है, अगर स्पेशली इसके लेवल 2 वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आप उनको कर लें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लें, तो ये बुक काफ़ी अच्छी है। अच्छा, अब इसमें क्या किया जाए, ये बुक्स जो है मस्ट है 11th-12th की जो पढ़ाई कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन ऑप्शनल है ड्रॉपर्स के लिए, जो क्लास 12th के बाद 1 साल ड्रॉप करके तैयारी करते हैं और उन्होंने पहले ही अगर इन सब आर डी शर्मा या इस तरह की बुक्स को कर चुके हैं तो फिर जरूरत नहीं है। दूसरी वार्म अप कैटेगरी है, जैसे जैसे नया नया टॉपिक आएगा, ये सब छोटी छोटी पतली पतली बुक्स हैं, बहुत सस्ती किताबें हैं। जैसे कि पहला कैटेगरी है प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, बी गोवरो और प्रिलिप्को के नाम से जानी जाती है, बहुत अच्छी बुक है। प्लेन ट्रिग्नोमेट्री दूसरी कैटेगरी की किताब है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, मोस्टली इजी है, बट वो इसीलिए वार्म अप कैटेगरी में है। तो इस तरह की टोटल 5 बुक्स मैंने दिए हुए हैं। जब आप सर्च करोगे तो क्लासिक टेक्स्ट सीरीज के नाम से ये बुक्स देखेंगी, मोस्टली मिल जाती हैं बुक स्टोर पे।
जो सेकंड रो में जो दिख रही हैं बुक्स, जैसे एस.एल. लोनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, चाहे हॉलन नाइट, चाहे जी.एन. बर्मन जो कैलकुलस की बुक है, ये ड्रॉपर्स के लिए ऑप्शनल है। ठीक है, ये जो सेकंड रो में तीनों बुक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हायर अलजेब्रा और जी.एन. बर्मन, ये ऑप्शनल है ड्रॉपर्स के लिए। लेकिन पहली दो कैटेगरी अगर आपने नहीं देखा है पहले बुक ये, तो स्टिल रिकमेंडेड है आपके लिए। अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पे अच्छी पकड़ हो जाएगी, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अच्छा अब वार्म अप हो गया भाई। अब क्या करना है, अब हर टॉपिक में पहले वार्म अप कर लिया, फिर उसके बाद कोचिंग मटेरियल वाला जो डीपीपी है, जो एक्सरसाइज है, उसको पकड़ना है। कोचिंग मटेरियल तो मस्ट है भाई। क्यों मस्ट है? क्योंकि वो डिजाइन ही हुआ है जेई के लिए, जेई के लिए बना ही है। क्यों बना है? जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो हर क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा अलग रहेगा, थोड़ा ट्विस्ट रहेगा, थोड़ा सा फंसोगे उसमें, हर क्वेश्चन में फंसोगे, थोड़ा निकलोगे, थोड़ा फंसोगे, थोड़ा निकलोगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो डेवलप होगा। डेलिबरेटली, जानबूझकर ऐसे डिजाइन हुआ है। ठीक, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई कि ये क्लासरूम बेस्ड लेक्चर जो होते हैं उसके पैटर्न के ऊपर होता है। जैसे मैं आज अगर जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर जो 1.5-2 घंटे की जो लेक्चर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही एक्सरसाइज में होगा। तो मैं बताऊंगा अच्छा इस डीपीपी को करके आना, अगले दिन उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक, तो जब डिस्कस करेंगे तो और क्वेश्चंस नॉर्मली टफ होंगे जो डीपीपी में जो हम लोग देते हैं, तो लेकिन अच्छी बात क्या है, उस सारे जो क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस होंगे। तो इस वजह से क्या होगा, आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, आपको डाउट नहीं रहेगा। तो आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो आपका ऐसे ही डाउट्स क्लियर हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इंडस्ट्री के बेस्ट क्वेश्चन हैं, ठीक, वो बेस्ट क्वेश्चन ऑलरेडी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। अच्छा, जहां तक आप लोगों को बता दें, कोचिंग मटेरियल आज की डेट में इंडिया में 80% ऑफ द कोचिंग के सेम स्टडी मटेरियल है। 20% टीचर्स अपने हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। ठीक, उनको जो क्वेश्चन अच्छा लगता है वो पर्सनली डाल देते हैं। तो बेस्ट क्वेश्चन, जैसे कोई बच्चा एक बुक लेके आया, कोई थर्ड पार्टी बुक लेके आया और उससे क्वेश्चन पूछा मुझसे, और मुझे वो अच्छा लगा, तो मैं उसको अपने बुकलेट में उसको डाल दूंगा, उसको इंक्लूड करा दूंगा। ठीक, तो बेस्ट क्वेश्चन ऑलरेडी बुकलेट में होते हैं, काफी वैरायटी हो जाती है। अच्छा, कोचिंग मटेरियल हो गया। अब बच्चे के अंदर क्या बोला था, जो भूख बहुत ज्यादा है, मैं तो और क्वेश्चन देखना चाहता हूं, और भी मुझे चाहिए भाई, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा सर मुझे एडिशनल बुक चाहिए। तो एडिशनल बुक सेट में एक सेंगेज का आता है और एक अरिहंट का आता है। टोटल इनमें कलेक्शन, जैसे सेंगेज में 5 बुक का कलेक्शन है, मतलब इसमें सारे टॉपिक कवर्ड हैं 11th-12th के। उसी में कोऑर्डिनेट भी है, 3D भी है, कैलकुलस भी, सब है। इसी तरह करीब 6-7 बुक का अरिहंट का भी कलेक्शन है। दोनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले सेंगेज वाले को डिस्कस करते हैं। स्लाइड प्रेफरेंस होगा सेंगेज वाले का अगर एडवांस्ड आपके दिमाग में, जेई एडवांस, IIT अगर दिमाग में चल रहा है तो सेंगेज। क्यों? क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा पैटर्न IIT को फॉलो करते हैं, जेई एडवांस्ड वाले को फॉलो करते हैं। मतलब मैच द कॉलम होगा, मोर देन वन ऑप्शन वाले क्वेश्चन पे फोकस ज़्यादा होगा, क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस होंगे। दूसरा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है ये, सेम ऑथर, एक ही ऑथर के 5 बुक, जी तिवानी। ठीक, तो एक ही ऑथर का बुक का क्या फायदा है भाई? क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप कोचिंग में जाते हो, कोई टीचर आपको पढ़ाता है, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप उससे 2 महीना पढ़े, आपको मजा आ रहा है, मैथ्स में आपका इंटरेस्ट जग गया, वो टीचर छोड़ के दूसरी कोचिंग चला गया, आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि क्या होगा, आप उसके पढ़ाने के पैटर्न से यूज्ड टू हो गए हो। सेम चीज यहाँ पर भी है। तो आप इस बुक को, सेंगेज को चालू करोगे तो पहला वाला जो बुक उठाओगे उस टॉपिक का, तो आपको धीरे धीरे आप उस पैटर्न ऑफ क्वेश्चन से एडजस्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, दूसरी बुक में आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। धीरे धीरे क्या, अगले 1-2 साल तक आप इस बुक के यूज्ड टू हो जाओगे और आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी कि बुक धीरे धीरे। ठीक, नेगेटिव पॉइंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, ऑफ कोर्स इतनी थिकनेस की बुक है ये,
इतनी मोटी मोटी बुक है, 5 बुक है, ढेर सारे क्वेश्चन, मतलब स्टडी मटेरियल करो, RD शर्मा करो, उसके बाद ये भी बुक करो, ठीक है। तो जो स्कूलिंग स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्कूल जाते हैं, सुबह से लेकर करीब दोपहर तक स्कूल में रहते हैं, उनके पास समय नहीं होगा इस बुक को कर पाने के लिए। तो आपको अगर नॉन स्कूलिंग है, आप सिर्फ IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस बुक को कर लोगे, अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल टू कंप्लीट दिस बुक, ठीक है। आखिरी पॉइंट है जो मुझे बहुत नेगेटिव लगता है इस बुक का, बहुत मिस्टेक्स हैं। बुक में मिस्टेक नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, मतलब आंसर A की जगह B दे दिया है, प्लस की जगह माइनस, इस तरह का चीज होता है। तो बहुत सारे बच्चे जो थोड़े इमोशनल टाइप के हैं कि मैं तो इस क्वेश्चन को करके ही रहूंगा, 1 घंटा लग जाए चाहे 2 घंटा, वैसे बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बच्चे आएंगे, सर मैंने इस क्वेश्चन को 1 घंटे तक ट्राई किया फिर भी नहीं आया, तो आते हैं, फिर मैं देखता हूँ, थोड़ी देर सॉल्व करते हैं, फिर बोलता हूँ ये प्रिंटिंग है, यहाँ पर जो है B स्क्वायर की जगह B क्यूब कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो फिर होता क्या, एट द एंड ऑफ इट थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। बट अगर इस छोटी सी नेगेटिव को अगर आप इग्नोर कर दोगे, बुक बहुत, इसकी 5 बुक अच्छी बुक्स हैं, ठीक। दूसरा जो कलेक्शन था बुक का, ठीक, वो है एरिहंट वाले का। एरिहंट के भी ये 7 बुक हैं, एक ग्राफ का एक अलग बुक है जो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, ऐसे 6 बुक ही मानो इसको। ये बुक उनके लिए है जो एवरेज स्टूडेंट हैं और या अबव एवरेज, एवरेज से थोड़ा ऊपर, ठीक, वो जो बैलेंस करके रखना चाहते हैं जेई मेन और जेई एडवांस दोनों को, दोनों साथ लेके चलना चाहते हैं, ठीक, उनके लिए ये बुक अच्छा है। अच्छा, इस बुक में ज्यादा अच्छी बात क्या है, थ्योरी, इसका थ्योरी थोड़ा डिटेल्ड है, इसके प्रूफ इसमें दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स थोड़ा सा अच्छे से समझाया हुआ है, तो ये बुक थोड़ा अच्छा लगता है जो एवरेज स्टूडेंट है उनको। अच्छा, इसमें भी वही नेगेटिव, टू मेनी क्वेश्चंस टू सॉल्व, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, ऐसा होगा, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आप अगले 2 साल में, अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं या टारगेट के स्टूडेंट हैं, तो 1 साल में बहुत सारे क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा या छूट जाएंगे, ठीक, छोड़ना पड़ेगा, लगेगा अगर रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो कर चुके हैं, ये तो छोड़ना पड़ेगा, ठीक। डिफरेंट ऑथर्स, अच्छी भी चीज है, बुरी भी चीज है। अच्छी चीज है कि अलग अलग ऑथर हैं, अपने अपने टॉपिक में माहिर हैं लोग। जैसे फॉर एग्जांपल एरिहंट का ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला बुक है, वो सेंगेज के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से थोड़ा बेहतर बुक है, ठीक। अलजेब्रा ऑब्वियसली सेंगेज का बेहतर है, तो ये चीज आप थोड़ा सा सेलेक्ट कर सकते हो, अच्छा उसका ये अच्छा बुक तो इसका ये अच्छा बुक, यू कैन डू दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। बट आप यूज टू नहीं होगा, हर बुक का अलग पैटर्न है, तो थोड़ा सा जैसे ही नया टॉपिक होगा तो तुम एक थोड़ा पैटर्न बदल जाएगा क्वेश्चन का, ठीक। ये बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्रॉपर्स के लिए, 11th-12th के लिए नहीं। ड्रॉपर्स जिनके पास है समय कम, 6 महीने से लेकर 9 महीना या 10 महीना टाइम है, वो बेकार के क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं। उनको अगर जेई मेन में अगर 25 क्वेश्चन आ रहा है, वो खुश है कि मैंने 20 क्वेश्चन किया, सही किया, ठीक। उनको बढ़िया कॉलेज IIT में बढ़िया ब्रांच मिल जाए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल इंडिया रैंक अगर 1 से लेकर 100 तक नहीं आया तो, ठीक। वो क्या करेंगे इस बुक में, इस बुक की ये खास बात है, हालांकि किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हो, लास्ट 35 ईयर्स 45 ईयर्स के क्वेश्चंस, इसमें फालतू के कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक। जो क्वेश्चन आया है जेई में, IIT में, वही क्वेश्चन है, तो तुम बेकार के क्वेश्चन नहीं करते हो कि ये हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन आ जाए फ्यूचर में, ऐसा नहीं, जो आता है वही तुम करोगे, ठीक है। तो ये इन दैट सेंस अच्छा क्वेश्चन है, छोटा एक ही बुक है तो आदमी इसको कर लेता है, ठीक। रियलिस्टिकली इसके सारे क्वेश्चन को तुम कर लोगे, ठीक, फिनिश कर लोगे बुक में, जो होता है ना, कंप्लीट कर लोगे इस बुक को। आखिरी कैटेगरी बुक की, एकदम बढ़िया बुक, ये मुझे पर्सनली मार्केट का बेस्ट बुक लगता है। अगर आपके मन में है कि IIT नहीं तो कुछ नहीं, मतलब जेई एडवांस्ड ही अगर आपके मन में है, इससे बेहतर बुक नहीं है मार्केट में मेरे अकॉर्डिंग। इसको टीचर्स बहुत सारे रेकमेंड नहीं करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत टफ हैं, कई सारे बहुत टफ हैं, और उसमें वो 20 क्वेश्चन है, तो कई बार स्टूडेंट्स लगभग
20 में से 15 क्वेश्चन टीचर से करवा लेते हैं तो टीचर का बड़ा टाइम वेस्ट होता है, तो लोग थोड़ा टीचर लोग सेल्फिश बन के इसको नहीं बताना चाहते हैं, उनको लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बट मैं पर्सनली, मेरे पास एक अच्छा तरीका है, इसको हम बहुत स्मार्ट तरीके से बच्चों से करा लेते हैं बिना बहुत एक्स्ट्रा टाइम अपना दिए हुए। तो वो अलग डिस्कशन है, वो कभी और देखेंगे। बट क्यों बेस्ट बुक है? इसके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, हटके हैं, थोड़े नए भी क्वेश्चंस हैं, बहुत नए क्वेश्चंस मिलेंगे, चैलेंजिंग क्वेश्चन मिलेंगे। ब्लैक बुक के नाम से ये फेमस बुक है। अच्छा, एक कमी भी है इस बुक में, रेपिटिशन है। ये क्यों है? ये एडिटिंग का प्रॉब्लम है, ये बुक में समहाउ एडिटिंग हो सकता था। अच्छा, मतलब क्या है कि सेम क्वेश्चन सेम टॉपिक में 2-3 बार आ गया, पहले पेज पर भी वही क्वेश्चन, चौथे में भी और 5वें में भी। ये पता नहीं क्यों है, एडिटिंग थोड़ा बेहतर हो सकती थी बुक की। बुक हालांकि एरर फ्री है, आपका आंसर अगर नहीं आ रहा है इट मींस बुक में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, आप गलत हो, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है इस बुक में, ठीक है। तो नॉर्मली इस बुक को तभी खरीदना चाहिए जब आप पहले कोचिंग में 2-3 महीना स्पेंड कर लें, आपके मार्क्स बहुत अच्छा आ रहे हैं और टीचर बोल दिया तो, ठीक है। मोस्टली मैं अपने बच्चों को एज अ अवार्ड दे देता हूँ इस बुक को, जो टॉपर रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, अब जितनी बुक्स बताया इसके अलावा बहुत बुक है मार्केट में, मैं सबको नहीं बताने वाला हूँ, मैं कंफ्यूज करना ही नहीं चाहता था, मैं इसीलिए बहुत लिमिटेड बुक कर दिया। बुक जितनी रिकमेंड करनी थी मैंने कर दिया, अब मैं समराइज करने वाला हूँ इसको। समराइज कर देते हैं। क्या है भैया? एक टॉपिक एक एडिशनल बुक, मतलब एक टॉपिक एक से ज्यादा एडिशनल बुक मत यूज करना, आपका फायदा से ज्यादा नुकसान होगा। आपको आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग आने लगेगी, अरे मेरा तो खत्म ही नहीं हुआ, ये भी नहीं खत्म हुआ, वो भी नहीं खत्म हुआ, इस तरह की फीलिंग आने लगेगी। डू नॉट बाई लॉट ऑफ बुक्स, ठीक। घर में लाइब्रेरी नहीं बनाना है, IIT क्लियर करना और कुछ नहीं, ठीक। दूसरा पॉइंट, नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जैसे क्या होता है कि हर बच्चे का माइंडसेट अलग होता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं क्वेश्चन से, सिमिलर क्वेश्चंस, उनको बहुत ज्यादा एक टाइप के क्वेश्चन नहीं पसंद आते हैं, बहुत वैरायटी खोजते हैं कि हर क्वेश्चन थोड़ा अलग हो, डिफरेंट हो, चैलेंजिंग हो, ठीक। उनको भले थोड़े बुक्स की ज्यादा जरूरत है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, खुश हैं, जितना है उसी को अच्छे से करना है, बार बार करना है, रिपीटेडली करना है, ठीक। तो अपनी स्ट्रेंथ पहचान लेना, ठीक है। नॉर्मली जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी चीज को लेके कंफ्यूज होते हैं, तो चूंकि मैं उनका बिहेवियर जानता हूँ, कैसा पढ़ते हैं, कैसा नंबर लाते हैं, मैं उनको क्लियरली इंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। कोई आके बोलता है सर मैं RD शर्मा खरीदूं, मैं बोलता हूँ बॉस तुम्हें नहीं चाहिए RD शर्मा, तुम ब्लैक बुक ले लो। कोई आगे बोलता है सर ब्लैक बुक लूं, मैं बोलता हूं नहीं, अभी 1-2 महीना और रुको, नंबर थोड़ा और इंप्रूव होने दो। तो आई कैन रेकमेंड बेस्ड ऑन देयर पास्ट रिकॉर्ड, ठीक है। इफ यू आर नॉट श्योर देन आस्क योर टीचर, ठीक है। स्टिल नॉट श्योर कि मैं 2 बुक में कंफ्यूज हूं, क्या करूं? तो तुम क्या करोगे, किसी और के पास अगर बुक है तो एक दिन के लिए बोरो करो, देखो कैसे क्वेश्चन है, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, या हमारी कोचिंग में लाइब्रेरी में आके कोई बुक उठा लो, देखो 2-4 घंटे सॉल्व करके देखो, मजा आ रहा है तो बुक को खरीद लेना, नहीं मजा आ रहा है मत खरीदना, ठीक है। फाइनली जो है, ऐसे बहुत सारे अपडेट हम लोग फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, ID दिया हुआ है। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर लेना। और जो हम लोग के चैनल पे और भी बहुत लेक्चर्स अपलोडेड हैं, इनफैक्ट पूरी की पूरी लेक्चर्स, मतलब 15-15, 20-20 घंटे के एक टॉपिक के लेक्चर सारा अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे। सब्सक्राइब करो, पढ़ो पूरे क्लास में, ठीक है। DPP भी मिल जाएगा तुमको। तो जितना सपोर्ट हो सकता है हम लोग करते हैं ऐसे भी अपने स्टूडेंट को। और फाइनली एट द एंड ऑफ इट, बुक्स नहीं, आपको पढ़ना है, ठीक है। बुक्स आपका बस एक जरिया है, ठीक है। अगर आप बढ़िया से पढ़ाई करोगे तो IIT निकल जाएगा, एक बुक की जगह दूसरी बुक यूज करोगे तब भी IIT निकल जाएगा। जस्ट ये रिकमेंडेशन था। कीप स्टडिंग हार्ड, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई उस तरह के जो बेफिजुल के जो वीडियो होते हैं कि 2 हफ्ते में कैसे IIT क्लियर करें, JEE मेन क्लियर करें, ये सब चीजों में नहीं पढ़ना है। इट विल टेक टाइम, 1 साल 2 साल समय लगेगा तब जाके IIT होगा। ये सब बुक्स तभी यूजफुल हैं जब आप इतना टाइम स्पेंड करने को रेडी हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।